हेलो बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश सेट डी का क्वेश्चन पेपर है। क्लास 10th का जो अभ्यास प्रश्न पत्र आपको दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए, इनको अच्छे से सॉल्व करना है। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने हैं। देखिए, यहाँ पर 75 नंबर का पेपर है, 3 घंटे समय। इसी प्रकार से आपका बोर्ड की परीक्षा का जो पेपर है वो आना है। इसमें देखिए, जो सेट डी है आज हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके जो सेट ए है, बी है, अभ्यास प्रश्न पत्र पूरे मैंने सॉल्व करवा के चैनल पर डाल दिए हैं। चैनल प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हैं, वहाँ से सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सेक्शन ए है रीडिंग, और सेक्शन ए के अंतर्गत जो रीडिंग सेक्शन है, इसमें देखिए क्वेश्चन पहला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हमेशा की तरह इसमें भी पैसेज दिया गया है, और ऐसे ही आपके बोर्ड की परीक्षा में आएगा। ठीक है। ये जो पैसेज है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है। बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं की 2018 की परीक्षा में पूछा गया था। देखिए, तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए विच इज द बेटर देन क्योर, मतलब क्योर से बेटर क्या है, तो प्रिवेंशन है। ठीक है। पहले से हम प्रिवेंट कर लें किसी चीज़ को, तो हमें फिर उसका इलाज नहीं करवाना पड़ेगा। देखिए, मलेरिया इज एसोसिएटेड विथ, मलेरिया किससे रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। तो जो मलेरिया है मार्सीलैंड और डैम्प प्लेस से, क्योंकि जो मच्छर है कहाँ पनपता है, मार्सीलैंड्स और डैम्प प्लेस। ठीक है। रनिंग वाटर में तो मच्छर पनप नहीं सकता है, क्योंकि जो फ्लो हो रहा है लगातार पानी, उसमें नहीं पनप सकते उसके जो लार्वा है। इसलिए डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वैसे इसमें दिया गया है, सब पैसेज आप पढ़ लेंगे तो इसमें सभी आपको आंसर मिल जाएंगे, कोई इसमें याद नहीं करने आपको, पैसेज से ही ढूंढ के लिखने होते हैं। देखिए, मैंने पढ़ लिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के लिए जो ब्रीडिंग प्लेस है, जहाँ पर मॉस्किटो ब्रीड करते हैं, अपने जो लार्वा वगैरह देते हैं, अंडे देते हैं, वो कौन सा है, तो स्टैगनेंट वाटर, जो रुका हुआ पानी होता है वहाँ पर। ठीक है। तो बी ऑप्शन, वेयर कैन मॉस्किटो नॉट ब्रीड, कहाँ पर ब्रीड नहीं कर सकते, तो ड्राई डिजर्ट, यानी जो रेगिस्तान वाले बिल्कुल सूखे प्रदेश जो होता है क्षेत्र, उसमें नहीं कर सकते। साथ ही रनिंग वाटर में भी नहीं कर सकते, इसलिए इसमें ए और सी दोनों हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, पांचों क्वेश्चन है, हाउ कैन बी डिस्ट्रॉय मॉस्किटो, मच्छरों को कैसे मार सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो बाई ट्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स। ठीक है। तो जितने भी पानी रुका हुआ है उसको हम पूरा बिल्कुल सुखा देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, गिवन बिलो। इस पैसेज को भी पढ़ना है, इसके भी आंसर देना है। तो देखिए, डिसलेक्सिया इज अ परसेप्चुअल डिसऑर्डर ऑफन ऑकरिंग इन पर्सन ऑफ नॉर्मल और इवन अबव एवरेज इंटेलिजेंस। तो इसको पढ़ लेना है, मैंने पढ़ लिया, इसका आंसर मैं बताता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इन डिसलेक्सिया लेटर एंड फिगर ऑफन अपियर, जो जिसको डिसलेक्सिया जो डिसऑर्डर होता है, तो उसको जो लेटर है वो रिवर्स्ड दिखने हैं। जैसे बी ऐसा है तो उसको ऐसा लगेगा, मतलब वो डिफरेंस नहीं पता कर पाता, इसलिए इसमें हो जाएगा आंसर आपका रिवर्स्ड वाला, बी वाला। इसमें मिल जाएगा आपको आंसर। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है अपियर रिवर्स, जैसे बी सीम्स टू डी। ठीक है। इस प्रकार से जो है उसमें समझ नहीं पाता, वो डिफरेंस नहीं कर पाता। अगला देखिए, पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया आर ऑफन, इसका हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड, वो अक्सर लेफ्ट हैंडेड होते हैं जो इस प्रकार से सिंड्रोम से, मतलब जो सफरिंग होते हैं, जिनको ये रोग होता है। डिसलेक्सिया में परसिस्ट इनटू एडल्टहुड। ठीक है, मतलब एडल्टहुड तक कंटिन्यू रहता है ये। विच ऑफ दीज इज सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू। ठीक है, यानी चलते रहना, कंटिन्यू, परसिस्ट, लगातार। ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फॉलोइंग बाय द फेलर ऑफ पेरेंट एंड टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा। देखिए, ये मिल जाएगा यहाँ पर आपको। ठीक है, ये इसमें मिल जाएगा, आप ढूंढ लेना, मैंने पहले भी ढूंढ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन ही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला देखते हैं, सेक्शन बी है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट एंड सप्लाई इट सुटेबल टाइटल। इसमें इसको पढ़ लेना है, उसका जो नोट्स बनाना है वो बनाना है। ठीक है। तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। प्रश्न थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 के इस प्रकार से आपको डाल लेने हैं, आंसर सभी लिख देने हैं, जो मैं बता चुका हूँ वही प्रश्न है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है। आप चाहें तो वेबसाइट पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जाएंगे, जानकारी teach.com अपनी वेबसाइट है। ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना है, जानकारी TEACH
www.ghach.com, ठीक है। डालेंगे गूगल पर डालेंगे तो जैसे ही आप डालेंगे पहुंच जाएंगे कहाँ पर, वेबसाइट मिल जाएगी आपको, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ पर कक्षा 10वीं के, ठीक है, सभी सेट A B C D हर विषय की PDF के सॉल्यूशन आपको अपलोड मिल जाएंगे। वहाँ से आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर पाएंगे PDF, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, उससे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 में जो नोट बनाने हैं, इसका टाइटल पहले देख लीजिए। टाइटल है इसका फूड सप्लीमेंट्स, और इसका जो नोट्स बनाएंगे पहले लिखेंगे एक हेडिंग लिखेंगे, फिर उसके नीचे सब हेडिंग डालेंगे। तो पहली जो हेडिंग हो जाएगी, फैट्स आर ऑफ 2 टाइप, 2 प्रकार के होते हैं, omega 3 omega 6, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी हेडिंग, सोर्स ऑफ फैट्स, जो फैट्स के सोर्स है, omega 3 है वो मिलता है डी फिश से। उसके बाद देखिए omega 6 जो है वेज ऑयल से मिलता है, वेजिटेबल ऑयल से। थर्ड में लिखेंगे ब्रेन फूड्स, ब्रेन फूड में देखेंगे एजिंग ब्रेन्स हैव लो लेवल ऑफ थायमिन, ठीक है। तो उसी में से आपको लिख देना है इस प्रकार से। उसके बाद देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न चौथे का आंसर देखते हैं। प्रश्न चौथा पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जो, ये पढ़ लीजिए पहले क्वेश्चन। इसमें देखिए पूछ रहा है, यू आर पूर्वी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल वानखेड़ी, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन, ठीक है। फी कंसेशन की यानी कि आपको फीस माफ़ करानी है, इसके लिए लिख सकते हैं। और मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बताया है, ये वाला बताया मैंने इसका आंसर, यू आर दीपक पटेल, रेसिडेंट ऑफ 50C पुष्पा विहार भोपाल। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है अपनी सिस्टर की मैरिज सेरेमनी में उसे इनवाइट करने के लिए, ठीक है। तो इसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो और वाला है वो कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर डेट वगैरह डाल लेंगे, ठीक है। मैंने आज की डाल दी क्योंकि आज मैंने सॉल्यूशन बनाया था ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50C जो एड्रेस है वो डालना होता है, पेपर में दिया गया है। और यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, डियर उषा इसमें लिखा हुआ है, कोई भी लिख सकते हैं आप, उसमें ज़रूरी नहीं है। बस ज़रूरी रहता है जो नीचे आप जो लिख रहा है उसका नाम जरूरी रहता है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। जैसे इसमें ये पेपर में दिया है दीपक पटेल, तो यही लिखना रहेगा इसमें, ठीक है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन 5 दिया गया है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें किसी भी एक टॉपिक पर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे जो एन इंडियन फेस्टिवल दिवाली का, ठीक है। साथ ही वंडर ऑफ साइंस का आता है, माई हॉबी का। ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से डेफिनेटली एक ना एक आएगा। तो मैं इसलिए देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था, पिछले में इसमें मैंने इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स का करवा दिया है, इंपॉर्टेंट इंग्लिश का करवा दिया है, क्योंकि सभी सेट्स हमने सॉल्व करे हैं, तो सभी में ये प्रश्न मिले थे, तो मैंने एक में ये बताया था, एक में ये बताया था। अब इसमें बता देता हूँ आपको निबंध वाला, ताकि निबंध भी आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि निबंध तो जरूरी रहता है। तो इस वाला बता देता हूँ मैं, एन इंडियन फेस्टिवल का, ठीक है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। और जो माई हॉबी का है वो भी आप कर लेना, ठीक है, वो आप गाइड से पढ़ लेना। लेकिन इसमें मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, एन इंडियन फेस्टिवल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डालेंगे, एन इंडियन फेस्टिवल दिवाली, ठीक है। दीपावली, दीपक। देखिए इंट्रोडक्शन लिखना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्रिपरेशन, दिवाली की प्रिपरेशन किस प्रकार से करी जाती है, साफ सफाई करी जाती है घरों की। उसके बाद देखिए हाउ इज सेलिब्रेटेड, कैसे मनाया जाता है, दीपावली कैसे मनाया जाता है आप सबको पता ही है, बस इसका वर्णन करना है, वर्णन कर दीजिए। अ डार्क साइड ऑफ दिवाली, दिवाली की कुछ डार्क साइड भी हैं, कुछ लोग गैम्बलिंग करते हैं, मतलब जो जुआ वगैरह खेलते हैं, वो गलत चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ दिवाली, दिवाली का क्या महत्व है। उसके बाद देखिए अगली हेडिंग लिखेंगे, फॉर ऑल पीपल, पीपल जो दिवाली यानी सबके लिए है, चाहे वो चिल्ड्रन हो, बच्चे हो, यूथ हो, ओल्ड मैन हो, जेंटलमैन हो, सबके लिए, क्योंकि सभी को बहुत अच्छा लगता है दिवाली त्यौहार, ठीक है। अब उसके बाद कंक्लूजन इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न 5 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 6 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी। ये देखिए ये दिया गया है, और इसको मैंने आपकी 6वीं परीक्षा में भी सॉल्व करवाया है, पूरा मैंने इसका बताया था। और ये जो है मैंने आपको बताया था कि ये आएगा, और पेपर में आया भी था, क्योंकि ये कई जिलों में हो सकता नहीं आया हो, लेकिन मोस्टली जिलों में आया था। तो इसका इसमें क्या है, पॉइंट्स दिए गए हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली, हेल्दी लाइफ, ड्रिंक मोर वाटर, ईट हेल्दी, रिड्यूस स्ट्रेस। तो इस डायग्राम में, इस पोस्टर में, कुछ भी कहें, इसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको देखते हुए हमें इसमें क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है डिस्क्राइब करके। तो चलिए लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए यहाँ पर लिखेंगे,
वी कैन कीप अवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी दो द फॉलोइंग मेजर थ्रू द फॉलोइंग मेजर। इनको हम फॉलो करके फिट रह सकते हैं बाय डूइंग एक्सरसाइज डेली, ड्रिंकिंग मोर वाटर, ईटिंग हेल्थी फूड्स। बस उसी में से लिख देना है, बस थोड़ा सेंटेंसेस में, ठीक है। यहाँ पर आपका ही हो जाएगा। प्रश्न 7 देख लेते हैं आप, जो आपके प्रश्न 7 हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें ग्रामर के। चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो देख लिया, 7 देखते हैं। इसमें पूछा है आई हैव नॉट बॉट, तो इसमें आ जाएगा एनी मिल्क, ठीक है, टूडे। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, इसमें ऑफ आ जाएगा। आई वुड हैव बाय द मोबाइल इफ आई हैड मनी, इसमें वुड हैव आ जाएगा। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसमें मूव्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हिज ब्रदर इज आ आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल। आरजे है तो आर, ठीक है। अच्छा एन आएगा इसमें, ठीक है, एन आएगा, ठीक है, सॉरी एन आएगा, इसमें एन आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, क्योंकि मैं बीमार हूँ, इसमें बिकॉज आ जाएगा। उसके बाद देखिए ही नो द बॉय हु इज बियरिंग द ब्लू शर्ट, इसमें भू आ जाएगा इसके। इस प्रकार से सेक्शन सी के आपके क्वेश्चन नंबर 7 के हो जाएंगे, यानी 5 करने थे, मैंने सभी बता दी, कोई 5 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इसका आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के सभी क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सुधार कर लेना, वो यहाँ पर एन आएगा, ठीक है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर देखिए, आपको केवल आंसर ही लिखना होता है पेपर में, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। इसमें क्या, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, कंबाइन दी सेंटेंस यूजिंग सो दैट का यूज करके आपको इसको कंबाइन करना है, ठीक है। सो दैट का उपयोग कैसे करते हैं, तो देखिए अमन इज वेरी को हटा के हम क्या करेंगे, सो लगा देंगे। अमन इज सो इंटेलिजेंट, वही लिखना है, सो वेरी को हटा देंगे बस। ही को हटाना है, ही को नहीं हटाना है, पहले यहाँ पर देखिए, फिर हम दैट लगा देंगे, दैट लगा दिया यहाँ पर बस, और ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, बस पूरा लिख देंगे वही का वही, ठीक है। अगला देखिए, सी डज हर वर्क चेंज इनटू नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में बदलना है तो कौन से टेंस, सबसे पहले नेगेटिव में बदलने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से टेंस का वाक्य है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, ये सब चीज़ें यदि आपको पता है। और टेंस का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है, कैसे करना होता है। देखिए आपको आते हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सी, अब हमें पता है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब डज नॉट है, डज है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डज नॉट हम लगा देंगे, यानी नॉट तो लगाते हैं नहीं के लिए, डज हेल्पिंग वर्ब है। सी डज नॉट, अब जो डज यहाँ पर लगा था, ये इसमें ई एस लगा था डू की क्रिया में, क्योंकि एक वचन के साथ हमारा हमेशा एस या ई एस लगता है, तो डू के साथ ई एस लगता है, इसलिए इसमें ये क्रिया थी डू मीन्स करना होता है, करना का डज था ये, लेकिन ये हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर नोट लगा दी। लेकिन अब जो है डू की नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म बदल जाती है, तो इसलिए ये ई एस हट के यहाँ पर डू आ जाता है, ठीक है। इसलिए ये जो डू डज है ये डू में बदल गया, बाकी जो डज नोट है ये हमारा अलग से लिख लिया हमने, जो हेल्पिंग वर्ब लगा दी और नोट लगा दिया, ठीक है। हर वर्ग जो का तो लिख देंगे। सी लिव्ड इन द शिवपुरी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन मार्क्स वाले वाक्य जो बनाने हैं आपको, देखिए जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं, जैसे कि सी लिव्ड इन शिवपुरी चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बदलना है तो कौन से टेंस का है पहले देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनेट का है तो आगे डिड लग जाएगा, क्योंकि इसकी हेल्प में डिड होती है। डिड सी लिव्ड का फर्स्ट फॉर्म लग जाती है, लिव इन शिवपुरी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, जो नहीं लगाते उनको गलत माना जाता है। इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़, ठीक है, इफ़ अनलेस का प्रयोग करना है। देखिए इफ़ अनलेस का प्रयोग करने के लिए करना क्या होता है, यहाँ पर देखिए इफ़ की जगह पर क्या करना है, अनलेस। इफ़ यू डोंट कम, इसमें अर्थ आपको लगाना आना चाहिए, अर्थ लगाते बनता है तो बहुत अच्छे से बन जाता है। इफ़ यू डोंट कम, इफ़ का मतलब है यदि, यू डोंट कम यदि तुम नहीं आओगे स्कूल, रेगुलरली मतलब प्रतिदिन, ठीक है, लगातार या प्रतिदिन, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तुम अपना लेसन नहीं सीख सकते। तो अब इसका मतलब ये निकलता है कि यदि तुम स्कूल नहीं आते हो तो तुम अपना लेसन नहीं सीख सकते हो। अब यहाँ पर अनलेस का मतलब होता है, अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं, ठीक है, इस अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अब हमने पहले ही बोल दिया कि यदि नहीं यू कम टू स्कूल, क्योंकि डोंट तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही बोल दिया है यदि नहीं, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं यू कम स्कूल, यदि नहीं तुम आओगे स्कूल, ठीक है, रेगुलरली
यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तुम अपना लेसन नहीं सीख सकते, क्योंकि बाकी का मतलब तो हमें यही चाहिए और यही इसका है, इसलिए हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। बाकी बाद में बस इस डोंट को हटा के यहाँ पर इफ़ की जगह पर अनलेस लिख देंगे, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं, पाँचवा है इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन। तो इसको रीअरेंज करना सिंपल सा कर सकते हैं, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। उसके बाद सी बाज ड्राइंग ऑफ पिक्चर, पैसे बदलना, पैसे बदलने के लिए यहाँ पर आ पिक्चर हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट जो है तो इसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे आ पिक्चर। बाज के बाद बीइंग लगता है, क्योंकि इसमें इसकी हेल्प में लगा देंगे बाज बीइंग। ड्रॉन, ड्रा इसमें आईएनजी लगा, इसमें थर्ड फॉर्म लगती है तो ड्रॉन, वाई लगा देंगे और सी का हो जाएगा हर, ठीक है। इस प्रकार से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है दे हैव बीन प्लेइंग हर सिंस मॉर्निंग, चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट में बदलना है, तो इसमें पास्ट परफेक्ट में हेड लग जाएगी, बाकी ज्यों का त्यों। क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर इस प्रकार से देख लीजिए और देखिए आप उसमें मैच कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन में बता देता। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट है इसमें, लेंचो कंपेयर द लार्ज सेंटर ऑफ द, तो इसमें आ जाएगा न्यू कॉइन्स, ठीक है। तो इसमें न्यू कॉइन्स आपको लिख लेना है। और उसके बाद अगला इसमें पूछा है, अगला आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा है व्हाट डज द डेप्थ ऑफ ऑपरेशंस क्रिएट, तो इसको हो जाएगा हाइट ऑफ करेक्टर, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, देखिए अगले में हो जाएगा व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर्स गेट फॉर इट, तो इसमें आ जाएगा फिश। उसके बाद देखिए व्हाट डिड द वुमन इन द एरोप्लेन थिंक दैट द आउटर वाज अ रेड, इसमें रेड आ जाएगा। इस प्रकार से हो जाएंगे सभी। उसके बाद सेक्शन डी का 10वां क्वेश्चन देखिए, इसमें है ये आपको पैसेज दिया गया, इसका आंसर देखना है, तो पहले देख लेते हैं। फ्रॉम विच लेसन दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन, तो ये लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। हु वाज मोर पेशेंट दैट देन पीपल, तो पेपर, ठीक है। विच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग, इसका हो जाएगा थॉटफुल। 10वें का बी वाला देख लीजिए, इसमें पढ़ लेना है, इसके आंसर देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन हैज बीन टेकन, किस से लिए गए हैं, द ट्री, इसका आंसर हो जाएगा द ट्री, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो नहीं, द ट्री है। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर इज मेटाफॉर, जिसमें मेटाफॉर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है, इसमें बैकवर्ड आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपोजिट जो है फॉरवर्ड का बैकवर्ड, इस प्रकार से हो जाएंगे। प्रश्न 11 देख लीजिए, आप सभी प्रश्नों के आंसर मैं आपको बता देता हूँ और मैंने इसमें सभी बताए हैं, जो आपको करना है कर लेना। प्रश्न 11 आप देख लेना, प्रश्न 11 के सभी प्रश्न 12 देख लीजिए, सभी के आंसर मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के इस प्रकार से लिख लेना कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 का फर्स्ट वाला है, ठीक है। ये आपका देखिए सभी आंसर आप देखते जाएंगे और कर लेंगे इनको। मैं आपको स्क्रॉल करते जाता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो जानकारी teach.com वेबसाइट पे जा सकते हैं, यानी अपनी वेबसाइट है, सर्च करके गूगल में पहुँच जाएंगे आप, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी जो विषयों के हैं मैंने इसके पिछले भी सभी डाल दिए हैं पीडीएफ, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करके आपके पास देखिए, अब जैसे वीडियो है तो आपको सर्च करके अलग अलग से बार बार देखना पड़ता है, लेकिन पीडीएफ रहता है तो सही रहता है, ठीक है। इसलिए डाउनलोड कर लीजिएगा, आप ही के फ़ायदे की चीज़ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा हो जाएगा, 11 का 5वां देख लीजिए, ठीक है। यदि इन प्रश्नों को आप कर लेते हैं, इन सभी प्रश्नों को जितने चारों सेट्स में हैं, मैं तो कहता हूँ एक सेट के भी अच्छे से कर लो तो मोस्टली आ जाएंगे, लेकिन यदि सभी सेट्स के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कर लेंगे तो कोई प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में ना पूछा जाए इनमें से, ठीक है। और आप सब कक्षा 10वीं पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो आपको थोड़ा इतना ज़्यादा बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है पढ़ाई का। क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। आप क्या है ये सोचते रहते कि आएगा कि नहीं आएगा, इस भ्रम में आप करते ही नहीं क्वेश्चंस को और फिर आपसे बनता नहीं है। आपको ये सोचना है कि आएगा पेपर में और जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आएगा, तो वो बन जाएगा आपसे और आप कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि ये सोचेंगे कि ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो आप करेंगे नहीं। और यदि आप सोच के करेंगे कि आएगा ये प्रश्न पेपर में, तो आप कर लेंगे और कर लेंगे तो फिर बन जाएगा, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा ये लॉन्ग आंसर से, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको सर्च करना है जानकारी teach.com, देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पूरे स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। सर्च करिए और जाइए वेबसाइट पे और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। कक्षा 12वीं के जो विद्यार्थी हैं वो भी वहाँ से पूरे देख सकते हैं, सभी विषयों के डल चुके हैं। जो रह गए हैं वो डलते जाएंगे, क्योंकि वेबसाइट पर लगातार काम चलता रहता है। जो पीडीएफ वगैरह हैं वो अपलोड होते रहते हैं, आप चेक करते रहिए। जिन विषयों के अपलोड हो चुके हैं उनको देख लीजिए, और जो अपलोड नहीं हुए हैं मतलब वो
होते रहते हैं, तो देख लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।